तो दोस्तों इस समय हम पहुंच गए हैं जानकी चट्टी के उस स्थान पर जहां से शुरू होती है पैदल यात्रा। ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से पैदल यात्रा या घोड़े से जैसे भी जाना चाहें लोग जाते हैं। तो अब इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और हम शुरू कर रहे हैं अपनी पैदल यात्रा जमुनोत्री मैया के लिए। तो रास्ते में जो भी अच्छा दिखेगा वो सब हम आपको दिखाते हुए जाएंगे और यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हुए भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बोलते हैं यमुनोत्री मैया की जय। दोस्तों हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा यमुनोत्री धाम हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के पश्चिम में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये मंदिर 4 धाम यात्रा का पहला धाम अर्थात यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से होती है तथा ये 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव भी है। यमुनोत्री धाम का इतिहास यानी कि मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने सन 1919 में देवी यमुना को समर्पित करते हुए बनवाया था। यमुनोत्री मंदिर भूकंप से एक बार पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है और इस मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में करवाया था। और दोस्तों देखिए कुत्ता हमारे पीछे पीछे बहुत दूर तक बल्कि ऊपर तक हमारे साथ गया है। बीच बीच में इधर उधर दूसरे यात्रियों के साथ भी गया है लेकिन काफ़ी दूर तक ये हमारे साथ रहा, फिर ऊपर जाके फिर दोबारा हमें मिल गया। बहुत ही प्यारा कुत्ता है ये। और दोस्तों यमुना जी जो हैं वो सूर्य देव की पुत्री हैं और यमराज और शनिदेव की बहन है। शनिदेव का मंदिर और यमुना माँ का मंदिर खरसाली गांव में बना हुआ है जो कि जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं यमुनोत्री की वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें यमुनोत्री के लिए लेफ्ट हैंड पे आना होता है और खरसाली गांव के लिए राइट हैंड पे जाना पड़ता है। और ये देखिए जो पालकी निकल रही है ये यमुना माता की पालकी अक्षय तृतीया पे निकलती है और पीछे शनिदेव की पालकी इनके साथ में रहती है। तो शनिदेव अपनी बहन को छोड़ने अक्षय तृतीया पर ऊपर यमुनोत्री धाम में जाते हैं और फिर भाई दूज के दिन वापस अपनी बहन को लेके वापस नीचे आते हैं। तो यहाँ पे 2 मंदिर बनाए गए हैं, एक शनिदेव जी का मंदिर जहाँ पे शनिदेव स्थापित रहते हैं और सिर्फ अक्षय तृतीया और भाई दूज को ऊपर जाते हैं और वापस आते हैं, बाकी समय वो अपने इसी मंदिर में रहते हैं। ये पुराना मंदिर है, एक नया मंदिर पीछे बनाया गया वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। और इसी गांव में जमुना माँ जी का एक मंदिर है जहाँ पे वो सर्दियों में विराजमान रहती हैं यानी कि यहाँ पे उनका मायका कहा जाता है। और इस तरीके से धूमधाम से उनकी पालकी को ऊपर पहुँचाया जाता है और वहाँ से नीचे लाया जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि भाई दूज के दिन जो व्यक्ति यमुना में स्नान करता है उसे यम त्रास यानी कि जो मरते समय जो कष्ट होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस मंदिर में यम की पूजा का भी विधान है। और देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है अतिथि देवो भवः, जनता की सेवा ही लोक निर्माण विभाग का कर्तव्य है। और आगे एक और बोर्ड लगा है जिस पर मुख्य स्थलों के नाम एवं दूरी, उत्तरकाशी, बड़कोट और जो भी यहाँ के आसपास के एरिया उनकी दूरी लिखी हुई है, उनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी ये जो बीमार पड़ चुकी हैं इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो ये बैठ गई, इनसे चला नहीं जा रहा है। यहाँ पे निरीक्षण भवन है और साथ में यहाँ से यमुनोत्री की दूरी 5 किलोमीटर दिखा रहा है। अब देखते हैं हम आगे पैदल चल के कैसा रास्ता, तो कहीं पे बहुत अच्छा है तो कहीं पे बहुत ऊबड़ खाबड़ भी। और हमारे कुछ साथी लोग रास्ता भटक गए हैं और वो गलती से नीचे के कच्चे रास्ते से आगे बढ़ गए थे और वो नीचे फंस गए। अब उनको निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैंने भी वहीं से पकड़ा था लेकिन मैं बीच में इधर आ गई। अच्छा इनके साथ साथ आप भी लग ली। एक हाथ मेरे को दो, सीधा पाँव ऊपर चढ़ाना। हाँ ऐसे मोजा काटना क्या हाथ लवरी जाए। अब एक काटने हल से तो जो हाँ ओली कोनो हाथ दे, नाली कोनो पग चढ़ाओ, ओली कोनो। कितने के देते हो वैसे घोड़े ऊपर ले जाने के लिए भैया? यहाँ से 1500। 1500 रुपये आना जाना। तो इन्होंने घोड़े के रेट बताए हैं 1500 आने और जाने के। वैसे ही अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर अलग अलग होते रहते, कभी 1000 में, कभी 2000 में, कभी 1500 में। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे रश कितना है और कितनी अर्जेंसी है, उस हिसाब से इनके रेट भी चेंज होते रहते हैं।
और दोस्तों थोड़ा सा आगे जाने पर लेफ़्ट साइड में ये GMVN का गेस्ट हाउस बना हुआ है। यहाँ पे भी आप आराम से रुक सकते हैं। गढ़वाल मंडल की तरफ से बहुत अच्छे गेस्ट हाउस बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट पूरे उत्तराखंड में हर जगह ये मिलेंगे आपको और इनकी व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। वैसे जानकी चट्टी जहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं उसके आसपास काफ़ी सारे होटल्स और रहने की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं जैसे आपको ईजी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब देखते हैं और क्या दिखाई देता है हमें। और देखिए लोग हाथ ताप रहे हैं। हमारी बिटिया रानी को इतनी ठंड लग रही है कि वो अब चलने में हो गई हैं असमर्थ और लेट गई हैं एक जगह पर। इसको उठा के फेंक दूंगा नीचे। अच्छा देखो ना, फेंक दूं मैं नीचे। इसको बिठा दो किसी से, इसको बिठा दो। हमारा एक साथी पड़ चुका है बीमार 10 कदम पर ही। और एक घोड़े को जाता हुआ देखकर उसको भी घोड़ा चाहिए, तो हम देख रहे हैं हमें घोड़ा कहाँ मिल सकता है। फिलहाल यहाँ कहीं आसपास नहीं दिख रहा है, अब आगे बढ़ के देखते हैं कहीं रास्ते में मिलेगा तो इनके लिए हम करेंगे घोड़ा। बेचारी धीरे धीरे चलने की कोशिश अब करने लग गई है। दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल वास्तव में चंपासर ग्लेशियर है, जो कि समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर अर्थात 14,505 फीट की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुनोत्री जो है वो असित मुनि का निवास स्थान भी माना जाता है। यमुनोत्री का वर्णन हिंदू धर्म से जुड़े हुए अनेक पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित किया गया है। केदारखंड में यमुना के अवतरण पर विशेष तौर पर उल्लेख देखने को मिलता है। कूर्म पुराण, ऋग्वेद और ब्रह्मांड पुराण में यमुनोत्री के महत्व का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। कई पुराणों में यमुना नदी को यम सहोदरा और सूर्यपुत्री के नाम से भी बुलाया गया है। इसके अलावा कई पुराणों में गंगा और यमुना को बहन बताकर भी संबोधित किया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जब हिमालय के पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। इसी वजह से यमुनोत्री को छोटा चार धाम यात्रा का प्रथम तीर्थ स्थल भी माना जाता है। ये भी पूरी यात्रा करके आई है छोटी सी बेबी। ओहो, जय यमुना मैया की जय। ओहो दोस्तों हेमचंद्र जी द्वारा लिखित काव्यानुशान में कालिंद पर्वत और कालिंदी नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। महामयूरी नाम के ग्रंथ के अनुसार यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में दुर्योधन का अधिकार था और यमुनोत्री के पास स्थित आसपास के क्षेत्र में आज भी दुर्योधन की पूजा की जाती है। और दोस्तों देखिए सामने जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बनी है हमारी यमुना मैया और इसके लेफ्ट साइड में बने हैं यमराज और राइट साइड में शनिदेव जी, अर्थात दोनों भाइयों के साथ ऊपर विराजित हैं हमारी यमुना माँ। तो अब हम इस गेट से करते हैं एंट्री और मेन चढ़ाई आप कह लीजिए इसी के बाद से यमुनोत्री मैया का एरिया शुरू हो जाता है। तो अभी तो खैर हम शुरुआत में ही हैं, अभी तो काफ़ी चढ़ाई बची है। और यहाँ से देखिए वो पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं चारों तरफ के। और सामने हमें एक चाय की दुकान दिखाई दे गई है। तो हमारी बिटिया रानी को कुछ ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो उनको ज़रा चाय वाय पिलाते हैं और कुछ घोड़े का इंतज़ाम करते हैं, फिर हम आगे और यात्रा शुरू करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड में घोड़े पानी पी रहे हैं, किस तरीके से सारे इकट्ठे होकर चारों तरफ से पानी के पास में और पानी पी रहे हैं। और यहाँ पर चाय वाली दुकान पर थोड़ी सी आग भी मिल गई है तापने के लिए, तो हम सारे लोग हाथ सेक रहे हैं और यहाँ पे चाय पी रहे हैं। अब थोड़ी सी गर्माहट लेने के बाद हम बढ़ेंगे आगे और हमें एक घोड़ा भी मिल गया है जिस पे हम अपनी बिटिया जी को बिठा दे रहे हैं। बेटी रानी पहुँचेंगी घोड़े से और हम पहुँचेंगे पैदल पैदल। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सीधे हाथ पर एक मंदिर दिखाई दिया है जो सीमेंटेड नहीं है, ईंटों का बना हुआ है और झंडे लगे हैं काफ़ी सारे जिस पे लिखा है श्री राम मंदिर। तो यहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है ऐसा लिखा भी है इस पे और अंदर कुछ पूजा वगैरह हो रही है।
दोस्तों, यमुना नदी के तट के आसपास स्थित इलाकों में शक और यवनों की बस्तियों के होने के प्रमाण भी मिले हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यमुनोत्री और इसके आसपास के क्षेत्र का पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से महत्व है। यमुनोत्री के आसपास कई गर्म पानी के जल स्रोत भी बने हुए हैं। यमुनोत्री और गढ़वाल क्षेत्र में जितने भी गर्म पानी के जल स्रोत हैं, उनमें से सूर्य कुंड सबसे ज्यादा गर्म है। सूर्य कुंड का औसत तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा एक और बात, इस गर्म पानी के जल स्रोत से निकलने वाली ओम की ध्वनि इस कुंड को अन्य गर्म पानी के जल स्रोत से अलग बनाती है। और ये सूर्य कुंड स्थित है हमारे ऊपर यमुनोत्री माता के मंदिर के पास में। तो हम चलेंगे सबसे पहले ऊपर। वहाँ पे एक दिव्य शिला भी है और दिव्य शिला जो है वो गर्म पानी का स्रोत कही जाती है और वहीं पे सूर्य कुंड बनाया हुआ है, जिसमें चावल एक पोटली में बांध के डालते हैं और वही प्रसाद, पक जाते हैं चावल और वही प्रसाद सबको भक्तों को दिया जाता है। तो वहाँ पे मेन जो प्रसाद कह लीजिए वो चावल और आलू उस पानी में, सूर्य कुंड के पानी में उबाल कर दिया जाता है और वही वहाँ का प्रसाद बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रेस्ट करते हुए बढ़ेंगे हम और आगे की तरफ। और देखिए, थोड़ी थोड़ी धूप निकलने से हमारे पहाड़ कैसे चमक रहे हैं। जो बर्फ से ढके हुए थे वो चमकीले चमकीले पहाड़ बन गए हैं। दोस्तों, यमुनोत्री मंदिर के ऊपर स्थित है सप्तऋषि कुंड। सप्तऋषि कुंड की यमुनोत्री से दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के पास में सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। इस वजह से इस कुंड को सप्तऋषि कुंड कहा जाता है। यमुनोत्री से सप्तऋषि कुंड का रास्ता बहुत ही दुर्गम माना जाता है। ये बोर्ड पे लिखा है, रास्ते में कई जगह पहाड़ से सिर टकराने का खतरा है, कृपया देख कर चलें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से भी घोड़ा आ रहा और पीछे से भी घोड़ा आ रहा और हमें पहाड़ की तरफ ही होके चलना पड़ता है। और ये देखिए, निकले हुए जो गुंबद जैसे हैं पहाड़ के, इस सर पे टकराने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी जल धाराएं दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। जल पहाड़ों में कहाँ कहाँ से रिस कर कहाँ कहाँ पहुँच रहा, कहाँ से टपक रहा, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरुआत होती है इस जल की। चारों तरफ जल जल नज़र आ रहा है। इस जगह पे पहाड़ों से भी टपक रहा है और झरने जैसे भी चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस जगह पे खड़ा होकर। दोस्तों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में यमुना को सूर्य भगवान की पुत्री बताया गया है और पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य की छाया और संज्ञा नाम की 2 पत्नियों से यमुना, यमदेव, शनिदेव और वैवस्वत मनु नाम की संतान प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है यमुना नदी पृथ्वी पर सबसे पहले कलिंद पर्वत पर अवतरित हुई थी। इसी वजह से इस नदी को कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यमुनोत्री के पास स्थित सप्तऋषि कुंड और सप्त सरोवर कालिंद पर्वत पर ही स्थित हैं। हिंदू धर्म के कई पुराणों में ये उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में कालिंदी भी एक हैं। और देखिए दोस्तों, यमुना ब्रिज के ऊपर कितनी तेज़ आवाज़ आ रही चारों तरफ से यमुना के जल की। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से इतनी तेज़ आवाज़ जल की लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से आ रही है, एक जगह से नहीं। बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है इस पुल पे खड़े होकर। कहीं कहीं पे रास्ते में देखिए इस तरीके से गड्ढे भी हैं और जो बची हुई जगह उसमें से आने वाले घोड़े, जाने वाले घोड़े और पैदल वालों को भी निकलना पड़ता है। तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। रास्ता वैसे तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव है रास्ते के। और देखिए दोस्तों, जो लोग घोड़े पे भी नहीं जा पा रहे हैं, पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको इस तरीके से जाना पड़ रहा है। रूबी जी, कैसा फील हो रहा है? और आपको पूनम जी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? अन्ना जी, अगले साल कैलाश मानसरोवर लेके जाओगे, प्रॉमिस करो। पक्का कैलाश मानसरोवर से पहले तो अभी अमरनाथ भी जाना है। आप इतनी दूर अभी और चलना है? 6 किलोमीटर 13-14 पानी आ रहा है ना।
जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं रास्ता और कठिन होता जा रहा है, बिल्कुल सीधी सी खड़ी चढ़ाई होती जा रही है जो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है। हाय Come here, doggy. Come here, doggy. आओ। Petu, come here. आजा। तो बढ़िया है ना, नीचे से ऊपर तक आओ पूरा साथ में निकलो। दोस्तों इस तरह से लोगों को जाते हुए देखकर ईश्वर को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है कि हम पैदल चल पा रहे हैं और आराम से चल पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर को। और यहाँ पे पता नहीं कुछ जलाया गया, काफ़ी ब्लैक ब्लैक एरिया हो रहा है। और देखिए सामने सूर्य देवता कैसे चमक के दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के बीच में से, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। पहाड़ ऐसे चमक रहे हैं, सूर्य देवता की रोशनी सारे पौधों पे पड़ रही है, पेड़ों पे पड़ रही है, सारे पेड़ इतने सुंदर। और ये देखिए बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जन्नत में खड़े हुए हैं हम अभी। बहुत ही अच्छा चारों तरफ का नज़ारा देख के ही ना, अगर आप जब भी आएंगे या आए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पे खड़े होके कितना अच्छा लगता है। सारे कुछ पास्ट याद नहीं है, कुछ फ्यूचर की चिंता नहीं, इस समय बिल्कुल प्रेजेंट में हम, इतनी अच्छी जगह हैं इस समय हम। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है यमुनोत्री जो है अब 2 किलोमीटर रह गया से। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस 2 किलोमीटर को भी कवर करते हैं। और सामने हमें दिखाई दे रहा है एक मंदिर रेड कलर का। लेकिन दोस्तों ये जो मंदिर है वो हमारा यमुनोत्री माता का नहीं है, ये मंदिर है भैरव बाबा का। भैरव बाबा के दर्शन के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे, तो चलिए पहले करते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन, पहुंचते हैं वहां तक। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कहीं कहीं पे ग्रिल थोड़ी टूटी हुई है, लोहे का जो होता है, तो वहाँ पे उन्होंने वायर से पूरा बंद कर रखा ताकि कोई भी स्लिप होके नीचे ना जा पाए। तो जो खुला सा एरिया उसको वायर से बंद किया। नीचे देखिए कितना सुंदर लग रहा है, नीचे जल बहता हुआ, पहाड़, पेड़, हरियाली, मज़ा आ गया भाई देख के। तो आप आएंगे ना, आपकी तो अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी ये सारा कुछ देख के। बहुत ही सुंदर। ईश्वर भी ना क्या क्या लीलाएं रचते हैं ना, बस ऐसी जगह देख के बस यही लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसी जगह में। दिल्ली जैसे इतने भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, भाग दौड़ की बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ प्राकृतिक नहीं कुछ लगता दिखने का ना। यहाँ पे आके लग रहा है कि हाँ जीवन है तो बस यही है। आप यहाँ पे कहाँ से बताया? हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम वासुदेव पडियार, वार्ड बॉय हूँ। क्या नाम है? वासुदेव पडियार। वासुदेव? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हेल्प करते हो। तो ऐसे आप साथ में चलते हैं या आज ही ऐसे जा रहे हैं? साथ में नहीं, मैं आज जा रहा हूँ। हमारा स्टॉल वहाँ पे बीच में लगते हैं यहाँ पे ना। अच्छा अच्छा। तो ऐसे हम वहाँ यमुनोत्री में हैं। यमुनोत्री में वहाँ पे सबके लिए होगा कि किसी को कोई दिक्कत है तो वहाँ पे चला जाए। वैसे आप आज यूं ही जा रहे हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं। तो भाई इन्होंने खुद अपने आप से पूछ रहे हैं जो भी यात्री चल रहे हैं कि भाई किसी को कोई हेल्थ से रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो तो ये उनकी हेल्प के लिए हैं। ये हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं यहाँ के। मैं आपको पूछ रहा हूँ, कोई भी यात्री आ रहा है मैं आपको बता देंगे। हाँ ठीक है। और ये इन्होंने मुझसे ये भी बोला कि भाई कोई यात्री मिले जिसको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं इनको इन्फॉर्म कर दूँ। मैं इनका नंबर ले रही हूँ ताकि मैं सारे यात्रियों में जिससे कोई दिक्कत होगी तो मैं इनको कॉन्टैक्ट करूँगी। थैंक यू भैया। ऐसे सब लोग हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। यहाँ पे हमारे मेन पॉइंट वहाँ पे जानकी चट्टी में। जानकी चट्टी। अच्छा अच्छा, मतलब जो नॉर्मल है हम यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है।
थैंक यू। दोस्तों बताते हैं कि यमुनोत्री मंदिर के गर्भगृह में देवी यमुना की काले संगमरमर के पत्थर से बने हुए विग्रह की स्थापना की गई है वहाँ पर, और मंदिर में देवी यमुना की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। और इस मंदिर में स्थानीय निवासी अपने पितरों का पिंडदान किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों अब हम पहुँच रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर के बिल्कुल पास में पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धपीठ भैरव मंदिर। तो चलिए चलते हैं और भैरव बाबा के करते हैं दर्शन। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुकी हूँ भैरव बाबा मंदिर के पास, और कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं होते ना, तब तक यमुना जी के दर्शन भी अधूरे ही माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भैरव बाबा के दर्शन, और फिर हम आपको कराएंगे थोड़ा सा और ऊपर जाके यमुना माँ जी के दर्शन। तो चलिए चलते हैं आगे। जय भैरव बाबा। और देखिए यहाँ पे लिखा है भैरव बाबा के दर्शन एवं आशीर्वाद के बिना आपकी यात्रा जो है वो अधूरी है। यहाँ पे क्या पंडित जी, यहाँ पे अच्छा आप रहते हैं क्या? अच्छा अच्छा। कुछ वो भी लगा हुआ, बीच में लगाया हुआ क्या त्रिशूल सा है, क्या है ये? वो धूना है। धूना है। यहाँ पे पूजा वूजा करते हैं। अच्छा। कौन कौन आया आपके साथ में? मेरी पूरी फैमिली है हमारे साथ। गुजरात की सारी फैमिली? हाँ। और वो 3 जगह चल रहे हैं सारे लोग? हाँ, अलग अलग डिवाइड हो गए। डिवाइड हो गए। और देखो भैरव बाबा के दर्शन करो। भैरव बाबा के दर्शन के बाद चलेंगे आगे, ठीक है? पहली बार आए हो क्या आप लोग यहाँ पे? हाँ, पहली बार। चलो। अब देखिए बचा हमारा यमुनोत्री जी 1 किलोमीटर। तो भाई आप लोग यहाँ तक पहुँच के कैसा महसूस कर रहे हो सब लोग? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यमुना भैया ने बुला ही लिया आखिर। उन्होंने बुलाया तभी आज पाए, वरना आ ही नहीं बहुत अच्छा, सही बात है। और आपको पता हमें यमुना की यात्रा सबसे पहले क्यों करनी चाहिए? नहीं, वो तो हमें भी मालूम नहीं। मुझे कुछ साइंटिफिक रीज़न तो पता था, हाँ। लेकिन कुछ इसका आध्यात्मिक रीज़न भी है जो मुझे कल पता चला यमुना माता के मंदिर में। माता जी के मंदिर में गई, हाँ। तो वहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने बताया कि जो हमारी यमुना जी हैं वो हमें देती हैं भक्ति, डिवोशन। जब आपको भक्ति मिलेगी तभी आपको ज्ञान चाहिए आगे। भक्ति में जब लीन हो जाओगे तो गंगोत्री आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मिलता है ज्ञान। तो पहले हमने भक्ति ली, फिर हमने भक्ति आई तो हमने ज्ञान लेने का सोचा। तो जब ज्ञान मिला तो हमारे अंदर ज्ञान आया, तो हमें अच्छा बुरा अपने पराये समझ आए, तो फिर हमारे अंदर आता है वैराग्य। तो वो देते हैं हमें केदारनाथ। तो जब आप केदारनाथ की यात्रा करोगे तो आपके अंदर आएगा वैराग्य। उसके बाद लास्ट में चाहिए मोक्ष, जो आपको देते हैं विष्णु जी। तो उन्होंने आध्यात्मिक स्वरूप तो ये बताया कि हमें पहले भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, और वैराग्य से लास्ट में मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें सीक्वेंस ये रखना चाहिए। लेकिन जो साइंटिफिक रीज़न मुझे पता था वो ये था कि जो ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक उसमें होता है, सर्कुलर वे में होता है। तो वो पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। तो हमें अगर हम इस फ्लो में जाते यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो जो हमारा ये सीक्वेंस है पूरा, जो एनर्जी लेवल है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो उससे जो है ज़्यादा सनातन धर्म के हिसाब से ज़्यादा पुण्य मिलता है। एक ये रीज़न है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पांडव जो थे उन्होंने पहले यात्रा इसी में शुरू की, तो इसलिए सबको ऐसी करनी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से 2-3 स्टोरीज कही जाती हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये लिंक भी करती हैं। कहीं ये लिंक भी करती है, बिल्कुल करती है। वैज्ञानिक भी है और हर तरीके, सनातन भी है। सनातनी अपना जो हमारा आध्यात्मिक विचार है वो भी है, साइंटिफिक रीज़न भी है। और फिर ठीक है, और बाकी तो ये है कि जिसको जब मौका मिले, जैसे जा पाए आप जाइए, जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। बस एक बार आना तो है ही। हमने पहले ऊपर चालू किया, बद्रीनाथ से केदारनाथ से
कोई बात नहीं, कोई बात कभी भी कहीं जाओ, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं चारों करना ही है, सीक्वेंस में करना है, तो ऐसे कर लो। दो करके कर लो। दो करके कर लो, जैसे जब मौका जहाँ का पड़े वहाँ का कर लो। हमने भी सबसे पहले केदारनाथ किया, फिर बद्रीनाथ किया, अब जमुनोत्री और गंगोत्री कर लो। ठीक है, जैसे हो जाए। करो जरूर, करना है तो बोलो जमुना मैया की जय। हमारी यमुना जी रह गई है 500 मीटर की दूरी पे, लगभग हम पहुंच चुके हैं। हाल हो चुका है ख़राब, चढ़ाई इतनी इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, आ सकते हैं आप, लेकिन इतनी इजी भी नहीं है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आइएगा, यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा काफ़ी। और यहाँ तक आते आते स्वेटर के अंदर से पसीने आने शुरू हो गए हैं और अब हम बस पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा और चलना बाकी रह गया है। वो भी यही है। कैसी रही आपकी यात्रा? अरे बहुत बढ़िया। कितना दूर रह गया अभी? अरे आगे आओ, यहाँ से आओ। अच्छा, चल मैं टिकट नहीं पड़ेगा, ढाल आएगा थोड़ा सा। अच्छा, ओके। हाँ। मगर हमने कभी नहीं सोचा। बस रुक जाओ भैया, आपसे बात करेंगे जरा। हाँ जी दीदी बताएं। आप कुछ बोल रहे थे ना कि यात्रा कराते हैं, हाँ जी, कहाँ की यात्रा कराते हैं? नहीं हमारे पास बसें हैं जी, टूरिस्ट ना। अच्छा अच्छा 6 बसें हैं, तो हरिद्वार से यात्रा चलती है ना, अच्छा। उसको हम लोगों को भेजते हैं। हरिद्वार से 4 धाम यात्रा जो चलती है, 4 धाम की यात्रा कराते हैं? 4 जाए, कोई 2 जाए, 1 जाए। हाँ, मतलब चारों के लिए आपके रहती है? तो सिर्फ बस है या जैसे टेम्पो ट्रैवलर होते हैं या छोटी गाड़ियाँ होती मेरे हैं? पास सब बसें हैं, सारी तरीके की है। तो अभी आप अपने अकेले आए हो, कैसे आए हो? अभी मैं अपनी बस से आया था, अच्छा। गंगोत्री। और भी लोग आए होंगे? मेरा दोस्त है वो साथ। अच्छा, गाड़ी मेरी बरकोट खड़ी थी, कार होटल पे, फिर मैं कार से था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज गौर? गोयल। पंकज गोयल, अच्छा। आप क्या रहते हैं? देहरादून डिस्ट्रिक्ट। आप देहरादून रहते हैं, हरिद्वार में आपकी गाड़ियाँ रहती हैं, वो आपने टूर एंड ट्रैवल में लगा हाँ रखी जी, है? वैसे हमारी गाड़ियाँ जो हैं संयुक्त रोटेशन यातायात व्यवस्था समिति के अंतर्गत चलती है, अच्छा। ऋषिकेश से। ऋषिकेश से? अगर कोई भी हरिद्वार का ट्रैवलिंग एजेंट भी गाड़ी लेगा तो वो वहीं से लेगा, ऋषिकेश से। जिसको और भी कठिन पैदल यात्रा करनी है वो इस रास्ते से कर सकता है, ये एक अलग से गेट बना है, ये ऊपर से और भी टफ यात्रा है पैदल की, तो कुछ लोग उसको भी करते हैं। फिलहाल हमारे लिए तो यही बहुत टफ हो रही है, पैदल चलते चलते हम थक रहे हैं अब तो। लेकिन ये कि हम पहुँच गए और वो देखिए हमें दिखाई दे रही है हमारी यमुना मैया का मंदिर। मज़ा आ गया इसको देख के सारी थकान अपने आप ही दूर हो गई है। वो देखिए पीले रंग का दिखाई दे रहा हमारा यमुना माँ का मंदिर। हम बहुत ही निकट अब पहुँच चुके हैं मंदिर के और हम करेंगे चल के पास से दर्शन अपनी यमुना माँ जी के। तेज आ रही है और हम बिल्कुल गंगा मैया के दरवाजे पे पहुँच रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, चारों तरफ का नज़ारा देखिए कितना बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। यमुना माँ के मंदिर से पहले जो गलियों में दुकानें हैं, सबसे पहले दुकान के आगे हम पहुँच गए हैं और वहाँ का दुकानदार बोल रहा है किसी को अपने दोस्त के लिए कि अपनी वाइफ की जुराबे पहन के आया है। आंटी यार देखो अपने वाइफ की जुराबे पहने हुए। नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या हुआ, ठंड नहीं लगनी चाहिए, वाइफ की पहने चाहे किसी की भी पहने। प्रसाद चढ़ाओगे आंटी? पूजा प्रसाद। अच्छा, आप लोग खाना पीना भी शुरू कर चुके हैं? वेरी गुड। और हमारी एक और साथी कहाँ है?
अच्छा ये रही। कहता है मेरे दर्शन पेट भर के करो, ताकि अब प्यार से करो। बिल्कुल जाने काम की मत। ये भैया ये वाला रास्ता आपने बताया ना सप्तऋषि कुंड की तरफ जाता है, 7 किलोमीटर ऊपर जाके चढ़ना पड़ता है बर्फ के ऊपर। मतलब नीचे से 12 किलोमीटर है ना, यहाँ से तो 7 किलोमीटर है। 12 नहीं 12 14 14 किलोमीटर है। ये तो 7 है, लिखा है 5। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 7 किलोमीटर 5 लिखा हुआ है। डरे ना लोग आ जाए। ये कितना सच्ची मुच्ची। और सप्तऋषि कुंड में पहुँचने में कितना टाइम लगेगा लगभग? सप्तऋषि कुंड में पहुंचने में आपको, जैसे आप सुबह 7 बजे चले जाओगे तो पहुंच जाओगे आप 2 बजे तक, 2 ढाई बजे। वहाँ रुकना पड़ता है। और भी आ सकते हैं आप जैसे लोगों को रुकना पड़ता है। अब धीरे धीरे जाएंगे तो रुकना ही पड़ेगा, इतना लेट पहुँचेंगे तो। शाम तक जा सकते रहोगे का होटल वोटल कुछ कमरे हैं? कैंप कुछ नहीं है वहाँ, टेंट वेंट नहीं है। टेंट लेके जाओ। हाँ कई वो लड़के जा रहे हैं, बैकपैक देखे ना आपने, बैक में टेंट होगा उनका अपने पास ये रास्ता पूरा ये आगे जाता ऊपर है ना, वो जो सीढ़ियाँ ऊपर तक जा रही हैं। मन तो है देखने का उसको, लेकिन फिर कभी कभी थोड़ी सोचेंगे सोचेंगे तो जा पाएंगे ना, सोचेंगे नहीं तो कैसे जा वहाँ के पाएंगे। लिए जाना पड़ता है मई जून में। कब जाना चाहिए? मई जून में मई जून में मौसम बढ़िया अच्छा है। होता है। तब इतना बर्फ नहीं है, उसमें बर्फ जमी होगी ना वहाँ सारी। और ब्रह्म कमल भी वहीं पड़ता है ना। प्रसाद लिया है, इसमें चुन्नी है माता रानी का। एक ही 50 250। पहाड़ की इस गली को और यमुना जी को जोड़ता है एक पुल, तो उस पुल तक पहुंचने में सिर्फ ये एक गली है और इस सारी गली में लगी हुई हैं सारी दुकानें, प्रसाद और रेस्टोरेंट, होटल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और बस हम पहुंच रहे हैं उस पुल पे जो हमें पहुंचाएगा यमुना जी के मंदिर में। और उस पुल पे पहुंचने के बाद जो नज़ारा है वो तो बस देखने ही लायक है। वहाँ पे खड़े होके आगे बढ़ने का ज़्यादा सोचेंगे नहीं आप, पहले लगेगा कि यहाँ पे खड़े होके इस जगह का आनंद लिया जाए। हा, ये देखो यमुना का बहाव देखो कितना बढ़िया है, कितनी तेज आवाज आ रही है। कितना सुंदर बहाव लग रहा है। कपड़े भी डाल रखे लोगों ने। श्री माँ यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका भी स्वागत है। चलिए हम चलते हैं ऊपर और कराते हैं आपको मंदिर के, विशाल मंदिर के विराट स्वरूप के यमुना माँ के दर्शन। दोस्तों इस मंदिर का ये जो वर्तमान स्वरूप है, इसका निर्माण गढ़वाल के राजा प्रताप शाह के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों हमें यहाँ पे पहुँचकर मिल गए एक पंडित जी, उनसे बातचीत करी है हमने पूजा वगैरह करवाने की, और उन्होंने सारा मंदिर दिखाने का और समझाने की सारी बात उनसे करने के बाद उन्होंने हमें बताया उस कुंड के बारे में जिसे कहते हैं गौरी कुंड, जहाँ पे तप्त कुंड और ठंडा पानी मिक्स होके फीमेल्स के लिए बनाया गया है। ये लेडीज कुंड है यहाँ पर। इसके अंदर लेडीज लोग स्नान करते हैं। अच्छा। और ये जेंट्स लोगों का स्नान। और लेडीज कुंड तक चलते हैं। पंडित जी ने बताया कि उस कुंड में स्नान करके या आचमन करने के बाद ही हम दिव्य शिला के दर्शन करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए बैठ पाएंगे। पूरा धुआं निकल रहा है पानी में से। नहीं नहीं आ जाओ।
और ये जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है कुंड, ये है मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए थोड़ा नीचे जाके है, जहाँ पे अभी हम गए थे ये सीढ़ियों से, और पुरुषों के लिए ये ऊपर की तरफ है। और अब चलिए चलते हैं हम जरा दिव्य शिला की तरफ और करते हैं उस दिव्य शिला के दर्शन जहाँ से तप्त कुंड शुरू होता है। देखिए धुआं कहाँ से कहाँ तक, सब तरफ से धुआं धुआं निकल रहा है तप्त कुंड का। ये उद्गम धारा है यमुना जी की। ये यहाँ से यमुना जी की गर्म धारा प्रकट हुई है यहाँ से और हाँ, ये पूरा कलिंद पर्वत है। कलिंद गिरी मस्तके पतत मंद पूरोज्वला विलास गमनोल सत प्रकट गंड शैलम। ये कलिंद पर्वत से निकलने के बाद यमुना को कालिंदी कहा गया है। और यमुना जी सूर्य भगवान की लड़की है। हाँ, ये तो मैं पता है। हाँ, ये तो यमराज और यमराज की छोटी बहन है, शनि महाराज की बड़ी बहन, कृष्ण भगवान की पटरानी। तो ये सूर्य कुंड है चावल बनाने का। यमुना या पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम तदस्मृत। और जो ठंडी धारा है वो 14 किलोमीटर आगे से निकलती है, लेकिन वहाँ पर कलयुग का प्राणी दर्शन के नाम से नहीं जा सकता है। तो जयमुनि ऋषि ने यहाँ बैठ के यमुना जी की तपस्या की और जयमुनि के तपोबल से यमुना जी जो है यहाँ से प्रकट हुई है। और उसके बाद यमुना का जमुना नाम पड़ा। तीसरा नाम कहा गया है कालिंदी। कलिंद गिरी मस्तके पतत मंद पूरोज्वला विलास गमनोलसत प्रकट गंड शैलम। यमुना जी को कहा गया है फलदायिनी और गंगा जी को कहा गया है मोक्षदायिनी। तो कहते हैं तत्र दिव्य शिला नामम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाय पूजाम कुर्वन्ति मानव। ये जो पौराणिक स्थान है, सबसे पहले यहाँ पर दिव्य शिला का उद्गम हुआ। और ये सूर्य कुंड जो चावल बनाने का है, अच्छा ये दिव्य शिला, यही दिव्य शिला है। और वो सूर्य कुंड, और वो सूर्य कुंड है। और जो जमुना जी का जो गर्म जल का हाँ, वो उद्गम ये उद्गम ये दिव्य शिला से ही उद्गम है। दिव्य शिला से ही उद्गम है। और सूर्य भगवान ने यमुना जी को एक तेज किरण का दान दिया, जिसके प्रभाव से 12 महीना 24 घंटे यहाँ बर्फ पड़े, बरसात पड़े, ये इतना ही गर्म जल यहाँ से निकलता रहता है। यही नीचे भैया जैसे नहाते हैं। हाँ, यहीं से नीचे जाता है पूरा जल। और यमुना जी जो है, ये तो पता ही है आपको, यमराज की छोटी बहन है, शनि महाराज की बड़ी बहन है, और कृष्ण भगवान की पटरानी, चौथी पटरानी है। हाँ, चार नाम विख्यात है यमुना जी के। पहले यमुना यमराज की छोटी बहन है, दूसरा जमुना जयमुनि के तपोबल से प्रकट हुई, तीसरा नाम कालिंदी है, कलिंद पर्वत से निकली है, और चौथा नाम कृष्णा, कृष्ण भगवान की पटरानी। तो ये सारे नाम यमुना जी के। और यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो सच्ची श्रद्धा से यमुनोत्री की यात्रा करता है, मन लगाकर इस स्थान में मां यमुना का ध्यान पूजा करता है, वो यमलोक से मुक्ति पाता है और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। उसके भाई है ना दोनों, शनि और यमराज कितने पावरफुल भाई है। दोनों पावरफुल भाई हैं। देखिए यमराज भी कम नहीं है, शनि महाराज भी कम नहीं है। तो यहाँ की यात्रा करने से कई प्रकार के जो है, मतलब ये समझो आपकी दुर्गति की, दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते। दुर्गति यानी दुर्गति का दूसरा नाम शनि संकट होता है। तो यहाँ की यात्रा करने से जो है दुर्गतियों का नाश होता है। कहते हैं ना कि भाई दूज वाले दिन अगर आप यमुना स्नान करो तो यमराज जो है वो कम कष्ट देते हैं। हाँ, यमराज जो है वो मुक्ति देते हैं यमराज से। 26 तारीख को है भैया नहीं, 27 को भैया दूज है। हिंदी के हिसाब से वो पंचांग के हिसाब से देखा जाता है यहाँ पर ना। जो है मिलके ये ठंडी धारा बह के आती है, तो वो ठंडी धारा और ये गर्म धारा मिलके यहाँ से आगे दिल्ली सप्त जो तालाब है, हाँ, वो सातों से ठंडी धाराएं आती हैं। ठंडी धाराएं वो कहाँ पहुँचती हैं यहाँ पे? वो सीधे आपके यहाँ से दिल्ली मथुरा होते हुए पूरा जो है इलाहाबाद तक पहुँचती है। उसकी ठंडी धारा और तप्त इसकी गर्म धारा, हाँ, ये दोनों मिलके यहाँ मिलके, हाँ, बस ये आगे नहीं जाती है, यहीं पे रहती है। नहीं, नीचे आगे तो पूरा जो है तप्त कुंड यहीं पे है। हाँ, तप्त कुंड यहीं है बस। और यहाँ पर तो आप लोग जो है मतलब यहाँ पे सुबह सुबह जो है स्नान करने से कई प्रकार के रोग नष्ट होते हैं और कई प्रकार के जो है पापों से मुक्ति मिलती है। ये यहाँ का महात्म है। जो भी आप यहाँ पे सिंदूर चंदन अक्षत पुष्प जो भी चढ़ाते हैं, उसका पंचामृत घोल बन के आपके स्नान कुंड में जाता है, फिर उसका पंचामृत स्नान कहा जाता है।
बस वो तप्त कुंड है। यहाँ पर 4 कुंड है टोटल। एक तो तप्त कुंड है स्नान का, और एक विष्णु कुंड है, एक सूर्य कुंड है, और एक द्रौपदी कुंड है। यहाँ पर द्रौपदी कुंड है बगल में। यही मेन प्रसाद है हम लोग बगल में। अच्छा, 3 चावल मेन उससे ज़्यादा प्रसाद यही है। ये मेन मुख्य प्रसाद है। इसको ये ऐसा करना आप कि जहाँ रात में रहेंगे वहाँ इसको खोल के सुखाना, ठीक है। और 1-2 रात में ये तैयार हो जाएगा सूख के। फिर घर जाके खीर बना के थोड़ा उसमें डालना सूखा प्रसाद, और सब लोगों को प्रसादी बांटना। और जो बचेगा अपना सूखा प्रसाद ये अपने तिजोरी में रखना। इससे क्या होता है, ये कारोबार में वृद्धि होती है और खुशियों में बरकत आती है। दिवाली वाली नमः पी लीजिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। पी लीजिए। थोड़ा हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालन हस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। हरिः ओम। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय। विष्णुराज्ञा कृष्ण पक्षे 10वीं नाम सुपुण्यतिथौ अद्य गुरुवासरस्य। आपका शुभ नाम? अंजना मिश्रा नाम सर्वणस्या। बोलो जमुना मैया की। ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए। दीनबद्धो बलि राजा दानविंदो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षैच मांचल मांचल। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रीयमुने मां। श्री गौलोक निवासिनी श्री गौलोक निवासिनी वासिनी प्रसरमणि। ओम जय श्रीगंबराय दिगंबरायश्च दिगंबराय। वरुणाशिस्ते वस्त्रांते परिदीयते सिंदूरम कज्जलम बिंदु रक्तमांचल मांचल। दिनेश भाई नाम शपथनिको आरुण भाई नाम शपथ पुत्र पुत्रस्य ब्रिजेश नाम और अब शुरू हो गई है स्नोफॉल। तो पहले थोड़ा सा स्नोफॉल को देखते हैं, फिर हम करते हैं सूर्य कुंड के दर्शन, सूर्य देव के दर्शन, जमुना मैया के दर्शन और जमुना मैया की मूर्ति के दर्शन। बहन जी ये प्रसादी उनको पकड़ा दो। आप चढ़ा के दे रहा हूँ मैं थोड़ा ना। कि जब पांडव लोग वनवास में आए थे तो यहाँ पर वो अज्ञातवास में रहे थे। तो द्रौपदी जी ने अपने स्नान के लिए इस कुंड की उत्पत्ति की थी यहाँ पर। अच्छा। हाँ, ये द्रौपदी का स्नान का कुंड है। हाँ, और ये हनुमान जी का मंदिर है। इसी में जो है यहाँ पर ग्लेशियर बर्फ का जो है इतना ज़्यादा आ गया था कि ये पूरा जो है बर्फ के ऊपर लिखा गया। वो पहाड़ तक जो है टच हो गई थी बर्फ एकदम। तो मतलब बीच में जो खाली जगह है इसमें हाँ, सारी बर्फ भर गई थी। उस पे बर्फ पे चल के उन पहाड़ों पे जाके हाँ, बर्फ पे चल के जो है वो लिखा गया है। और वो एकदम यादगार बना हुआ है। वो तब से लिखा हुआ है, अभी तक जो है यथावत है। हाँ। ये खोल रहा है जल पूरा। हाँ, हमारा प्रसाद। हाँ, प्रसाद पक रहा है। इस सूर्य कुंड के जल के अंदर हमारी चावल की पोटलियाँ पकने के लिए डाल दी गई हैं। तो जब तक ये पक रही हैं तब तक हम थोड़ा आगे चलकर सूर्य देव के दर्शन करेंगे और जमुना माँ के दर्शन करेंगे। और इस सूर्य कुंड के बिल्कुल बगल में लेफ्ट साइड में है सूर्य भगवान की मूर्ति। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। तो जानते हैं पंडित जी से इस मूर्ति के बारे में भी कुछ। भगवान की मूर्ति यहाँ पर तो पहले तो विराजित नहीं थी। ये एक जजमान जी ने जो है विराजित। अच्छा, उन्होंने करवाई। तो सूर्य भगवान की लड़की है तो वो विराजित। बिल्कुल, बहुत अच्छा।
जमुना मंदिर में ही पड़ी है। हाँ हाँ जी, आइए। तो चलिए दोस्तों, अब करवाते हैं हम आपको जमुना माता की मूर्ति के दर्शन और फिर जमुना माता के दर्शन। तो चलिए। ये आरती में और पूजा में जो है नहीं, इसको बजाया जाता है यहाँ पर। बस बजा लो, दोनों तरफ से बजता है। भगवान का है, बजाओ, विश मांगो, पूरी करवाओ। नहीं मम्मा, हाथ काम रहे हैं। बजाओ। चलिए। अरे यूं का तो कहले वो अपने दीवान आपको आए, अरे वो आपको आए। बोलो यमुना मैया की जय। ये सांवल मूर्ति यमुना जी की है और गोरे रंग में गंगा जी है, बीच में भोग लक्ष्मी जी है। जमुना मैया, गंगा यमुना जी, गंगा जी, भोग लक्ष्मी जी। ये बीच वाली जो कौन है? यमुना जी, ब्लू वाली गोरे रंग में गंगा जी, और बीच में सिल्वर वाली यमुना जी की। बुढ़े आदमी नहीं आ सकने वाले इधर, करवाई दे यार दर्शन यार। अंदर दर्शन करो तो जरा 1 मिनट, दोनों बुढ़े हैं। एक परिक्रमा लगा लेना पूरा। प्रसाद ले लिया। तो चलिए, अब हम लगाते हैं मैया जी का एक परिक्रमा और उसके बाद हम दिखाएंगे जमुना माता का उद्गम स्थल। दोस्तों, यमुनोत्री मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और उसके बाद दोपहर के 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। और यमुनोत्री मंदिर में देवी यमुना की जो मंगला आरती का समय है वह है 6:30 बजे और शयन आरती का समय रात को 7 बजे का है। और अब हम पहुंच रहे हैं अपनी यमुना मैया के उद्गम स्थान पर। पीछे की तरफ रास्ता, ये सीढ़ियां जा रही, यहाँ से हम पहुंचेंगे वहां पर। ये है हमारी जमुना मैया जी, है ना? क्या दर्शन है। जमुना मैया जी को इतनी पड़ोस, इतनी पास में आके देखने का मौका मिल रहा है। बाप रे, बर्फ जैसा पानी, बहुत ठंडा, पैर सुन्न हो गए ना। अंदर मत जाना, मैं बहुत ठंडा पानी बेटा। पैर लग रहा सुन्न हो गए एकदम। बाय गॉड। और अब हम लेने पहुंच गए हैं अपने चावल की पकी हुई पोटली, जो कि है यहाँ का प्रसाद। पैसे रख दूं? इसी में पूरे में ये लीजिए जी। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ, अभी सही हो जाएगा, आराम से आना है। और ये द्रौपदी कुंड तो आप देख ही चुके हैं। और अब हम जाएंगे इस द्रौपदी कुंड से लेफ्ट साइड में स्थित है हनुमान जी का मंदिर। चलते हैं हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने।
भाई, हाय, कैसा लग रहा है यार? क्या मजा आ रहा है भाई, बारिश हो रही है बर्फ की और हम यमुनोत्री के दर्शन करके आए हैं वापस। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रूबी जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत, आपके साथ तो औसम लग रहा है अंजना जी। मजा आ गया। ये देखिए गिर रही है बारिश और बारिश के साथ गिर रहे हैं छोटे छोटे ओले, आपको बालों पे दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही मजा आ रहा है। यमुनोत्री यात्रा हमारी हो चुकी है पूरी और अब हम नीचे की तरफ। और दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यमुनोत्री आएँ तो आप यहाँ पे क्या क्या देखें। यमुनोत्री में गौरी कुंड, दिव्यशिला, सूर्य कुंड, द्रौपदी कुंड, यमुना माता का मंदिर, यमुना नदी, हनुमान टेम्पल, ये सब तो आप देखेंगे ही। लेकिन जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी और जो खरसाली के लिए जो रास्ता जा रहा था सीधे हाथ की तरफ, वहाँ पे आप शनिदेव का मंदिर, नया और पुराना 2 मंदिर हैं, वो ज़रूर देखिएगा। और वहीं पर ही स्थित है हमारी जमुना माता जी का मायका, यानी कि जहाँ पे सर्दियों में रहती हैं यमुना जी, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। और अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप यमुनोत्री आना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँचें। अगर आप आना चाहते हैं बाय एयर तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे पास में है। वहां से आप टैक्सी की सहायता से जानकी चट्टी तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद तो ट्रैक है। और अगर आप आना चाहते हैं ट्रेन से तो हरिद्वार या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और वहां से आप टैक्सी लेके आ सकते हैं जानकी चट्टी तक। और अगर आप आना चाहते हैं बाय रोड तो भी बहुत ही सीधा है, आप सीधा हनुमान चट्टी तक या जानकी चट्टी तक पहुंचेंगे और जानकी चट्टी से पैदल यात्रा। और जहां पर आप पहुंचेंगे वहां पे आपको बहुत सारे होटल जानकी चट्टी पे मिल जाएंगे। और नहीं तो आप GNVN का जो मैंने रास्ते में दिखाया था आप वहां पर भी रुक सकते हैं और यहाँ पे आके उन सब जगहों के दर्शन कीजिए जो जो मैंने आपको बताए हैं। आपको यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो में देखने में शायद थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन अगर आप स्वयं देखेंगे आके तो आप महसूस करेंगे कि ईश्वर ने प्रकृति में क्या क्या रचा है, उसकी रचना कितनी निराली है, कितनी अद्भुत है। तो इसलिए आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो बोलिए यमुना मैया की जय, यमराज और शनिदेव महाराज की भी जय।